गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर इसके अंदर जूलॉजी में इसके अंदर आपके फर्स्ट पेपर है एनिमल फिजियोलॉजी एंड इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री। इसके बारे में इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि एनिमल फिजियोलॉजी या जिसे कहा जाता है जंतुकारिकी और इसके अंदर जैव रसायन में डिफरेंट टाइप के इसके अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं जंतु के शरीर में वह किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में इसके अंदर आपको बताएंगे। जिसमें इसके अंदर फर्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या जिसे कहा जाता है इसके अंदर पाचन तंत्र, और डाइजेशन इसके अंदर जो प्रोसेस होता है या इसके अंदर जिसे कहा जाता है पाचन, ये एक प्रकार का प्रोसेस है पाचन क्रिया या जिसे कहा जाता है इसके अंदर डाइजेशन, जो कि इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के इसके अंदर विभिन्न भागों के द्वारा होता है। और इसके अंदर इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल जो पाई जाती है वह इसके अंदर पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है। डाइजेशन या पाचन इसके अंदर किसे कहा जाता है? जो भी भोजन फूड इसके अंदर लेते हैं, फूड या भोजन इसके अंदर जो लिया जाता है वह सॉलिड फॉर्म में लिया जाता है या जिसे कहा जाता है इसके अंदर ठोस अवस्था में लिया जाता है। इस भोजन को यांत्रिक रूप से और रासायनिक रूप से पाचन किसे कहा जाता है? जो भी भोजन इसके अंदर ठोस अवस्था में पाया जाता है इसको यांत्रिक या जिसे कहा जाता है मैकेनिकल, और रासायनिक या जिसे कहा जाता है केमिकल। रासायनिक और इसके अंदर कह सकते हैं यांत्रिक रूप से इसे लिक्विड अवस्था में या इसके अंदर कह सकते हैं ऐसी अवस्था में परिवर्तित करना जिसके कारण इसके अंदर इस भोजन का आसानी से इसके अंदर कह सकते हैं अवशोषण हो सके। जो फूड इसके अंदर आप ले रहे हैं या भोजन इसके अंदर जो ठोस अवस्था में लिया जाता है इसका या तो इसके अंदर यांत्रिक रूप से पाचन किया जाए, और यांत्रिक रूप से या मैकेनिकल जब पाचन किया जाता है उसमें मुख्य रूप से जैसे भोजन इसके अंदर जैसे माउथ के द्वारा लिया जाता है तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से यांत्रिक इसके अंदर प्रकार का जो पाचन होता है उसमें सबसे पहले भोजन को चबाया जाता है। उसमें इसके अंदर कह सकते हैं भोजन को चबाने के बाद में इसके अंदर उसको मिक्स किया जाता है लार के साथ, जो कि टंग या जीभ के द्वारा किया जाता है। चबाने का कार्य जैसे इसके अंदर टीथ या दांत के द्वारा किया जाता है। तो यह इसके अंदर मैकेनिकल इसके अंदर कह सकते हैं डाइजेशन होगा। और रासायनिक रूप से भोजन में इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग इसके अंदर आहार नाल के जो अलग अलग भाग हैं उसमें अलग अलग प्रकार के पाचक रस इसके अंदर सिक्रीट किए जाते हैं। तो पाचक रस इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के हैं जिसका संगठन भी अलग अलग होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। और एंजाइम्स जो होते हैं इसके अंदर किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं इनका जो पाचन होता है उसको कहा जाता है केमिकल। केमिकल का अर्थ होता है रासायनिक, इसके अंदर पाचन जो है एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। और फिर इसके अंदर कह सकते हैं भोजन को ऐसी अवस्था में बदल दिया जाता है जिसके कारण उसको आसानी से अवशोषण हो सके। उसके बाद में भोजन का पाचन नहीं होगा, केवल एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। इस क्रिया को इसके अंदर डाइजेशन या पाचन कहा जाता है। तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाले भोजन को यांत्रिक रासायनिक रूप से इसके अंदर कह सकते हैं पाचन करने के बाद में अवशोषण युक्त अवस्था में परिवर्तित करना इसके अंदर कह सकते हैं डाइजेशन या पाचन प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि डाइजेशन इसके अंदर जो है एक ऐसा प्रोसेस है या इसके अंदर कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया है जो कि इसके अंदर भोजन को अवशोषण युक्त इसके अंदर पदार्थ में परिवर्तित करती है। तो फर्स्ट इसके अंदर जैसे हो सकता है इसमें मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन या जिसे आप बताया गया था जैसे अभी यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन इसके अंदर जिसमें आपको बताया कि भोजन को इसके अंदर सबसे पहले चबाने की क्रिया होती है। उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं सलाइवा या लार के साथ इसको मिक्स भी किया जाता है। चबाने की क्रिया होती है। इसके बाद में इसके अंदर लार के साथ
मिक्स किया जाता है या मिश्रित किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर उसके बाद में निगलने की क्रिया होती है, जिसको स्वे अलाउइंग कहा जाता है। तो चबाने की क्रिया, लार के साथ मिक्स होने की क्रिया, या भोजन को स्वे अलाउइंग या निगलने की जो क्रिया होती है, ये सभी इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो है वह भोजन को इसके अंदर यांत्रिक रूप से पाचन करता है, और यांत्रिक रूप से पाचन इस प्रकार से होगा। तो इसमें इसके अंदर एक मूवमेंट भी पाया जाता है। यांत्रिक इसके अंदर जो पाचन होता है, इसमें इसके अंदर एक मूवमेंट भी पाया जाता है। जैसे तो यांत्रिक पाचन में इसके अंदर कौन सा मूवमेंट पाया जाता है? उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। स्टाल्सिस मूवमेंट, या जिसे कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस गमन। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस गमन। आहार नाल की जो मेम्ब्रेन होती है या एलिमेंट्री कैनाल जो पाई जाती है, वह इसके अंदर फ्लेक्सिबल होती है, वह इसके अंदर हार्ड नहीं होती है। हार्ड या इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है वह सख्त नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जैसे इसके अंदर फेफड़े या लंग्स जो पाए जाते हैं, फेफड़े या लंग्स के बारे में आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन जैसे इसके शरीर के अंदर जाती है, फेफड़ों में जाती है, तो लंग्स या फेफड़े फूल जाते हैं, और जब वापस इसके अंदर कह सकते हैं CO2 बाहर निकलती है, तो वापस इसके अंदर फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो वह इसके अंदर कह सकते हैं क्या होता है? फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल होती है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है आहार नाल में, जिसमें आहार नाल की जो मेम्ब्रेन होती है वह फ्लेक्सिबल होती है। इस कारण आहार नाल की जो मेम्ब्रेन है उसमें रिलैक्सेशन की, और आहार नाल की मेम्ब्रेन में संकुचन की क्षमता पाई जाती है। जैसे इस प्रकार से आहार नाल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें रिलैक्सेशन या फैलने की क्षमता पाई जाती है भोजन यदि आता है तो, और इसके अंदर कह सकते हैं संकुचन की क्षमता भी पाई जाती है, या जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है आहार नाल की। इसके अंदर कह सकते हैं जो संरचना है, जैसे ग्रसिका है, या इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय में, इसके अंदर कह सकते हैं यह इसके अंदर कह सकते हैं स्ट्रेचेबल पार्ट होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। तो जैसे इसके अंदर संकुचन की क्षमता जैसे आहार नाल में पाई जाती है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, जैसे इसमें आपको बताते हैं। जैसे इसके अंदर फूड पार्टिकल जो है वह मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, तो जिस स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर जहाँ पर फूड पाया जाता है वहाँ पर क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पर संकुचन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, और यहाँ पर रिलैक्सेशन या जिसे कहा जाता है शिथिलन, या मेम्ब्रेन का इसके अंदर कह सकते हैं फैलना। रिलैक्सेशन या जिसे हिंदी में कहा जाता है शिथिलन। तो आहार नाल में इसके अंदर कह सकते हैं मेम्ब्रेन जो है उसमें फैलने की या शिथिलन की क्षमता भी पाई जाती है और सिकुड़ने की क्षमता भी पाई जाती है। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं आप इस भाग में संकुचन होगा, जैसे इसमें देख सकते हैं यह जो भाग इसके अंदर जैसे पाया जा रहा है, यदि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मेम्ब्रेन पर इसके अंदर कह सकते हैं आप इसकी जो मेम्ब्रेन पाई जाती है या झिल्ली जो पाई जाती है
उस पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और जो भाग इसके अंदर जहां पर ये जो भाग इसके अंदर पाया जा रहा है जिसमें भोजन पाया जा रहा है, उस स्थान पर क्या होता है कि इसके अंदर जहां पर भोजन पाया जाता है वहां पर मेम्ब्रेन इसके अंदर उसमें शिथिलन पाया जाता है या रिलैक्सेशन होता है। तो इस स्थान पर जैसे जहां पर भोजन नहीं है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जहां पर फूड है वहां पर रिलैक्सेशन होता है। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी मेम्ब्रेन पर दबाव पड़ता है, जिस कारण इस फूड को इसके अंदर कह सकते हैं आगे की ओर मूवमेंट करवाया जाता है। इसी मूवमेंट को इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। जैसे किस प्रकार से हो सकता है, यह इसके अंदर कह सकते हैं भाग जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर समता या रिलैक्सेशन की समता। अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जो भाग हैं उसमें पाई जाती है। तो अलग अलग इसके अंदर जो भाग इसके अंदर पाए जा रहे हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है या जिसे कहा जाता है इसके अंदर, जिसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में जो पर्टिकुलर इसके अंदर भाग यहां पर पाया जा रहा है, जैसे इसमें देख सकते हैं कि जिस भाग में फूड पाया जाता है वह भाग इसके अंदर जो होता है उसमें रिलैक्सेशन होगा, और जिस भाग में फूड नहीं पाया जाता उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो अवस्था इसके अंदर पाई जाती है, जिसके कारण इसके अंदर फूड एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है या एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, क्योंकि जब इसके अंदर इस भाग में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यह भाग इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होकर इस नेक्स्ट पार्ट पर इसके अंदर कह सकते हैं प्रेशर या दबाव डालता है, जिस कारण अब आगे वाले भाग में इसके अंदर जो फूड पाया जाता है वह इसके अंदर कह सकते हैं आगे की ओर बढ़ता है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आहार नाल में पाया जाएगा तो वह इसके अंदर फूड इसके अंदर कह सकते हैं आगे वाले भाग में जाता है। इस प्रकार इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट इसके अंदर आपको बताया, पेरिस्टाल्सिस प्रकार का जो गमन होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की इसके अंदर कह सकते हैं एक प्रकार की वेव चलती है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, नेक्स्ट पार्ट में इसके अंदर तो इसके अंदर यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फूड इसके अंदर कह सकते हैं इस स्थान पर पाया जा रहा है, यहाँ पर वापस इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से आगे की ओर गमन करता रहता है। तो इस प्रकार संकुचन और रिलैक्सेशन या शिथिलन की जो अवस्था होती है, दो अलग अलग इसके अंदर प्रोसेस होते हैं, शिथिलन और कॉन्ट्रैक्शन, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं आहार नाल की मेम्ब्रेन में पाई जाती है। इस कारण इसके अंदर फूड जो एक स्थान से फर्स्ट इसके अंदर पोजीशन से सेकंड में, सेकंड से थर्ड और इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में पहुंचता है। इस मूवमेंट को इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड इसके अंदर जो प्रकार है पाचन का, जिसे कहा जाता है रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन, या जिसे कहा जाता है रासायनिक पाचन। और केमिकल डाइजेशन जैसे इसके अंदर आपको बताया, रासायनिक पाचन या केमिकल डाइजेशन जो होता है मुख्य रूप से एंजाइम के द्वारा होता है, और एंजाइम्स जो है वह प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स इसके अंदर मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन जो है वह अमीनो एसिड इसके अंदर नामक जैव अणु के बने हुए होते हैं। और एंजाइम्स इसके अंदर कह सकते हैं कहां पर पाए जाते हैं, पाचक रस में, या जिसे कहा जाता है डाइजेस्टिव जूस में। तो अलग अलग प्रकार के जैसे डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट हो सकता है इसके अंदर सलाइवा,
फर्स्ट हो सकता है इसके अंदर सलाइवा, या जिसे कहा जाता है लार। सेकंड इसके अंदर जो है, फर्स्ट इसके अंदर जो है सलाइवा या लार, सेकंड इसके अंदर हो सकता है कौन कौन से और पाचक रस इसके अंदर होंगे? गैस्ट्रिक जूस, या जिसे कहा जाता है जठर रस। थर्ड इसके अंदर हो सकता है बाइल जूस, या जिसे कहा जाता है पित्त। फोर्थ इसके अंदर हो सकता है जिसे कहा जाता है पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस। पैनक्रियास से सिक्रेट होने वाला। और फिफ्थ इसके अंदर हो सकता है जैसे जिसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस या आंत्रीय रस। इंटेस्टाइनल जूस या आंत्रीय रस। तो अलग अलग इसके अंदर प्रकार के जो इसके अंदर पाचक रस पाए जाते हैं वह इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं बाघ के द्वारा सिक्रीट होते हैं। जैसे फर्स्ट इसके अंदर बात करें सलाइवा। सलाइवा इसके अंदर जो सिक्रीट होता है माउथ कैविटी या मुख गुहा से, माउथ कैविटी से सिक्रीट होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस या जठर रस इसके अंदर सिक्रीट होता है आमाशय से, या जिसे कहा जाता है स्टोमच से। लीवर या यकृत के द्वारा सिक्रीट होता है लीवर के द्वारा इसके अंदर सिक्रीट होता है जैसे लीवर, या जिसे कहा जाता है यकृत। पित्त रस इसके अंदर सिक्रीट होता है। इसके अलावा अग्नाशयी रस जो है इसके जैसे नाम से पता चल रहा है पैनक्रियाज या अग्नाशय से। पैनक्रियाज या अग्नाशय जो नाम है इसके अंदर उसके द्वारा सिक्रीट होता है, जो कि एक प्रकार की सहायक ग्रंथि होती है। जैसे लीवर और पैनक्रियाज जो होती है या यकृत और इसके अंदर अग्नाशय जो है वह पाचन में मदद करती है, इसके कारण उसको सहायक अंग कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता है यह, इसके अंदर सहायक इसके अंदर कह सकते हैं, या जिसे कहा जाता है हेल्पर ऑर्गन की तरह कार्य करती है। इसके अलावा जो छोटी आंत्र है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होने वाला इसके अंदर जो जूस है उसको आंत्रीय रस कहा जाता है। इसके अलावा एक इसके अंदर और पॉइंट इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इसमें पाचन में सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस, आंत्रीय रस और अग्नाशयी रस या पैनक्रेटिक जूस, सभी में इसके अंदर कह सकते हैं जो संगठन होता है उसमें कुछ न कुछ एंजाइम, कोई न कोई एंजाइम पाया जाता है। लेकिन पित्त इसके अंदर रस एक ऐसा इसके अंदर कह सकते हैं जूस है जिसमें किसी प्रकार का एंजाइम्स नहीं पाया जाएगा। तो इसके अंदर ये एक्सेप्शन हो सकता है या उदाहरण इसके अंदर कह सकते हैं एक एक्सेप्शन है कि इसके अंदर कह सकते हैं पाचक रस जो 5 अलग अलग प्रकार के हैं, 5 अलग अलग प्रकार के जो इसके अंदर कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, उसमें केवल पित्त रस इसके अंदर कह सकते हैं ऐसा इसके अंदर जूस है जिसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। बाकी सभी में इसके अंदर कोई ना कोई एंजाइम्स पाया जाता है, और ये एंजाइम्स जो होते हैं यही इसके अंदर कह सकते हैं जो है प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन के बने होते हैं इसके कारण यह एंजाइम्स पाचन में मदद करते हैं। इस कारण इस प्रकार का पाचन इसके अंदर रासायनिक पाचन कहलाता है। इसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन से जैसे पॉइंट अलग अलग इसके अंदर जो भाग हैं अलग अलग पार्ट के द्वारा जैसे अलग अलग प्रकार के पाचक रस सिक्रीट होते हैं, अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस का संगठन भी अलग अलग होता है, या कह सकते हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पाचक रस में अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, और अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव जूस के अलग अलग कार्य होते हैं। तो इसमें जैसे इसके अंदर देख सकते हैं नेक्स्ट
फर्स्ट इसके अंदर जो पाचन इसके अंदर स्टार्ट होता है, फर्स्ट इसके अंदर जब पाचन इसके अंदर स्टार्ट होगा तो रासायनिक पाचन के द्वारा इसके अंदर क्या होगा, या रासायनिक पाचन इसके अंदर कैसे होता है, तो जब भी इसके अंदर कह सकते हैं रासायनिक पाचन होता है, या जिसे कहा जाता है केमिकल डाइजेशन होगा, तो इसके अंदर भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इसके अंदर हो सकता है प्रोटीन, और लिपिड भी होता है, या जिसे कहा जाता है लिपिड या वसा भी होती है, लिपिड या जिसको फैट भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाएगा तो सबसे अंत में जो इसके अंदर कह सकते हैं जैव अणु बनता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, वह इसके अंदर कौन सा होता है, उसे कहा जाता है मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या इसके अंदर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, ये इसके अंदर कह सकते हैं मोनोसैकेराइड का निर्माण होता है। और एक बार इसके अंदर मोनोसैकेराइड का निर्माण हो गया, उसके बाद में अब कार्बोहाइड्रेट का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अलग अलग जो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के भाग होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के जैव अणु का पाचन होता है। प्रोटीन में जैसे इसके अंदर बात करें, प्रोटीन में इसके अंदर अंत में बनते हैं अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल बनने के बाद, तो अमीनो अम्ल इसके अंदर कह सकते हैं कंप्लीट बन चुके हैं, इसके बाद में इसके अंदर पाचन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आता है इसके अंदर, उसे एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहा जाता है। और लिपिड में इसके अंदर अंत में जो बचता है, ये इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर जो बनेगा वह इसके अंदर कौन सा होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसे कहा जाता है जैसे फैटी अम्ल, और ग्लिसरॉल। इसके बाद में अब इसके अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है, तो पाचन की क्रिया इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का जब पाचन होगा तो फैटी अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड या मोनोसैकेराइड बन गए। इसके बाद में इसके अंदर पाचन की क्रिया इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर जिसे कहा जाता है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। जो भी इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल या जैव अणु बने हैं, अब उसका अवशोषण होता है, पाचन की क्रिया इसके अंदर कह सकते हैं अब इसमें नहीं पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो इसके अंदर लार या इसके अंदर या पाचक रस जो पाए जाते हैं, उसके बारे में इसके अंदर आपको बताएंगे कि कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के पाचक रस कौन कौन से इसके अंदर आहार नाल के भाग से सिक्रीट किए जाते हैं, उसके बाद में इसके अंदर पाचन में किस प्रकार से मदद करते हैं।